हाँ, सभी छात्रों को दोपहरी की शुभकामनाएं। आज मैं सीआई के पार्ट 2 को लेकर के आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ। इस एक बहुत छोटा सा वीडियो, लेकिन इसमें मैंने कॉन्सेप्ट समझाने का प्रयास किया है चक्रवृद्धि ब्याज का। आप देख रहे हैं कि पहला सवाल, 4,000 रुपये की राशि को 3 वर्षों के लिए 5% वार्षिक पर कर्ज देने पर सीआई कितना होगा। बिल्कुल आसान सा सवाल है, जिसे आप 1 + r/100 पर पावर n देकर भी बना सकते हैं, लेकिन मैं कॉन्सेप्ट समझाने का प्रयास कर रहा हूं आप लोगों को। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे रिक्वेस्ट है कि लाइक और सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाले हर एक वीडियो की जानकारी आपको मिल सके और आप उसे देखकर कुछ ज्ञानार्जन कर सकें। हाँ, तो 5% रहता है, तो ये जो हम लोग जानते हैं 1 + r/100 करते हैं तो 1 + 5/100, तो 105/100 जो कट करके 21/20 आता है। 21/20 आता है। और समय की संख्या यहाँ 3 वर्ष दी गई है, तो समय की संख्या 3 वर्ष है, तो यह ऑब्वियस 21/20 का क्यूब होगा। तो 21 का क्यूब हम पाते हैं कि 9261 होता है और 20 का क्यूब 8000 होता है। लेकिन आप यहाँ ध्यान देंगे कि 8000 जो यहाँ पर P आया है, उस 8000 को आपको 4000 लिखा गया, यानी आधा लिखा गया है। तो आपको 9261 तो अमाउंट आया। ये A/P का मैंने फार्मूला लिखाया था, A/P = 1 + r/100 अपने पहले दिन के पहले क्लास में, ये सबसे फर्स्ट फार्मूला था। तो 9261 और 8000 का डिफरेंस आता है 1261। ये इंटरेस्ट है। जब आप 8000 को 4000 लिख रहे हो, तो आपको स्वाभाविक रूप से यह 1261 जो है, 1261 को भी आधा करना होगा। तो इसी वजह से यहाँ 1261 को मैंने आधा कर दिया और इसका आंसर आ गया। इस बार आप फिर से देखेंगे कि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% हो, तो यह आता है 1 + r/100 करने पर 21/20। 21/20 जब आता है, तो यहाँ 20 और समय की संख्या 3 वर्ष है। समय की संख्या 3 वर्ष है, तो 3 से इसको पावर देते हैं। ये हमेशा वर्ष जो है यह n को डिनोट करता है। तो यह 20 का पावर 8000 3 देने पर आता है। 8000 को यहाँ 4000 लिखा गया है, यानी आधा। तो आप 9261 तो अमाउंट आया, 8000 रुपये जब मूलधन था, 9261 अमाउंट था, इसका मतलब है 1261 रुपये आपको ब्याज के रूप में प्राप्त हुआ है। 1261 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त हुआ है। तो आप 1261 रुपया तब है जब मूलधन 8000 था। 8000 को जब मूलधन 4000 किया गया, तो 1261 रुपये को भी आप 2 भागों में विभक्त कर दें और आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा। अब दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। एक धनराशि सीआई से 2 वर्षों में 2 होल 1/4 टाइम्स हो जाती है। आपको मैं फिर से कह दूं, इसलिए मैंने क्वेश्चंस में ही घेर रखा है कि 2 होल 1/4 यह 2 वर्षों में है। तो हमेशा ये 2 वर्ष जो है यह रूट देता है, 3 वर्ष जो है वह क्यूब रूट देता है, 4 वर्ष होगा तो 4 रूट हो जाएगा। तो इसको जब आप तोड़ेंगे तो 9/4 आता है। 2 वर्ष है तो यह रूट अंडर देगा, ये मैंने आपको बताया अभी। तो रूट अंडर से ये बाहर आता है, तो 3/2 आ जाता है। 2 रुपया 3 रुपया कब होगा? जब 1.5 गुना हो जाएगा। 1.5 गुना हो जाएगा, तो ये 3 तो हमेशा ए है और 2 हमेशा पी है। 3 हमेशा ए है, 2 हमेशा पी है। तो यह 50% का इंक्रीजमेंट होता है। 50% इसका आंसर हो गया। इस तरह मुझे आंसर निकालने में कोई परेशानी नहीं हुई। ये बिल्कुल हल्के हल्के सवाल हैं। इसके बाद मैं इस वीडियो के अंत में कुछ भारी क्वेश्चंस पर आऊंगा, लेकिन इसमें यूज इसी चीजों का हुआ होगा। अब इस तरह के सवाल शायद ही पूछे जाते हैं। अब कुछ सवाल ऐसे पूछे जाते हैं जिसके रेट ऑफ इंटरेस्ट ही बहुत कैलकुलेटिव होते हैं। मैं उन सवालों पर भी जाऊंगा। आप इस वीडियो को अंत में देखेंगे तो आपको उस तरह के सवालात दिखेंगे। अब मैं तीसरे क्वेश्चन पर आता हूं। 16,000 रुपये 20% ईयरली की दर से 9 माह का ब्याज क्या होगा, जबकि ब्याज तिमाही संयोजित होती है। 20% जब है, तो तिमाही, एक वर्ष का तिमाही जो है 1/4 है, तो रेट को भी 1/4 करना होगा। तो ये फिर से 5% आया। और हम पिछले क्वेश्चंस में देख चुके हैं कि 5% क्या देता, 21/20 देता है। 21/20, और ये तिमाही है, 9 महीने तक जाना है 3 महीने के रेशियो से, तो 3 टाइम्स करना होगा, तो पावर भी 3 हो गया।
तो 16,000 रुपया, ये 20 का क्यूब 8,000 होता है, 8,000 को 16,000 लिखा गया है, यानी जस्ट डबल, जस्ट डबल। आप इसके पहले वाले क्वेश्चन में देखे होंगे कि 8,000 को 4,000 लिखा गया था, इसलिए मैंने ये एक एग्जांपल दिया पुनः। तो 8,000 को 16,000 लिखा गया है, जस्ट डबल। तो 1261 जो यहाँ पर ब्याज के रूप में मुझे मिल रहा है, 1261 जो मुझे ब्याज के रूप में मिल रहा है, उसे भी हम डबल कर लेंगे तो मुझे ये आंसर प्राप्त हो जाएगा, जो 2522 रुपये है। आप देख रहे हैं यहाँ पर आंसर आ गया है, इसलिए कि 8,000 को 16,000 लिखा गया है, 20 के क्यूब को 8,000 आता है, जो 16,000 लिखा गया है सवाल में, तो मुझे 9261 तो 21 का क्यूब आएगा, जो अमाउंट होगा उसको 8,000 से डिडक्ट करेंगे तो 1261 आता है। तो 1261 एक, यह 9 महीने का ब्याज हुआ। तब जब मूलधन 8,000, जब मूलधन 16,000 है तो ब्याज भी 2 गुना हो जाएगा। अब तीसरे सवालों में आएंगे तो 1512 रुपये 16.2/3% की दर से कितने समय में 2401 रुपये हो जाएगी। तो यह जब तोड़ते हैं तो हमें 50/300 आता है। 50/3% को 50/300 1 + r/100 पर तोड़ेंगे तो ये 7/6 आ जाता है, 7/6 आ जाता है। आप जब a/p पर इसे तोड़ेंगे तो बड़ी राशि है 2401 रुपये, छोटी राशि है 1512 रुपये। तो a/p पर 2401/1512 तोड़ने पर यह 7 टाइम्स में कट जाता है, तो 343 आ जाता है। अब 6 का ये क्यूब है 216, ये तो हम लोग जान रहे हैं, 6 का क्यूब है 216, तो 6 का क्यूब और 7 का क्यूब, दैट मीन्स कि ये क्यूब जो है हमेशा पावर को डिनोट करता है, तो यहाँ पावर क्यूब आ रहा है, इसका मतलब आंसर 3 ईयर है। बिल्कुल आसान सा है मामला। अब 5वें सवाल में आते हैं, 2 वर्ष का SI 600, CI 900 रुपया, तो P&R। आप यहाँ जो जानते हैं कि मैंने पहले दिन के क्लास के पहले CI के वीडियो में ही चैप्टर 1 में मैंने ये समझाने की चेष्टा की थी कि अगर CI और SI दोनों ही 2 वर्षों का ज्ञात हो तो 200 इंटू डिफरेंस बाय SI रखने से रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है। तो वही 200 इंटू डिफरेंस की बात जहां तक है तो 300 मैंने रख दिया, और SI 600 रुपये है तो वही 600 रुपये मैंने नीचे भी रखा है। जब इसको कटाएंगे तो R 100% आ जाता है। अब इस पर SI का फार्मूला लगा लीजिए, अगर 1 साल तक आपको 100% ब्याज मिलता है तो 2 वर्षों में ऑब्वियस है 200% मिलेगा। तो P का 200% रखने पर मुझे 600 रुपये ब्याज मिला था, तो P का 200% 600 रुपया, इसे जब हल करेंगे तो 300 रुपये आंसर आ जाता है। अब आते हैं आज के आखिरी सवालों पर। एक धनराशि जो क्रमशः 4:5 के अनुपात में है को जब 7 और 6 वर्षों के लिए लगाया जाता है CI पर। यह सवाल बहुत बेहतरीन है, इसे मैंने दूसरे तरीके से बताने की चेष्टा की है, आप इसको जरूर देखेंगे। एक धनराशि जो क्रमशः 4 और 5 वर्ष के अनुपात में है को जब 7 और 6 वर्षों के लिए CI पर लगा जाता है तो मिश्रधन समान हो जाता है, तो दर ज्ञात करें। आप देख रहे हैं कि 4 और 5 वर्षों के लिए लगाया गया है, तो धन का रेशियो 4:5 है, टाइम का रेशियो 7:6 है। तो यह 7 और 6 का डिफरेंस 1 ईयर का आता है, यानी कोई राशि अगर 4 और 5 के रेशियो को 400 और 500 मान लें तो 400 रुपये 1 वर्ष बाद 500 रुपये बनती है। 400 रुपये 1 वर्ष बाद 500 रुपये बनती है। तो आप इसे ब्याज गुने 100 के फार्मूले से भी बना सकते हैं, और या फिर आप जो है 400 रुपये 500 रुपये हो जाता है, तो ब्याज कितना मिला 1 रुपया। आप 1/4 इंटू 100 करके भी सवालों को सॉल्व कर सकते हैं, तो आंसर रेट आपको 25% मिल जाता है। इसी तरह मैंने एक सवाल नीचे लिखा है जो बिल्कुल इसी की प्रति है, वो 7th नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है। इसको देखेंगे, धनराशि जो क्रमशः 9:16 के अनुपात में है को जब 17 एवं 15 वर्षों के लिए लगाया जाता है तो मिश्रधन समान प्राप्त होते हैं, तो दर ज्ञात करें। फिर से आप देखेंगे, धनराशि जो क्रमशः 9 और 16 के अनुपात में है को जब 17 एवं 15 वर्षों के लिए लगाया जाता है तो मिश्रधन समान प्राप्त होते हैं, तो दर ज्ञात करें। धन 9:16 है
और वर्ष की संख्या 17:15 है। आप पिछले क्वेश्चंस में देख चुके हैं, वर्ष को मैंने जानकर 7:6 लिया था, लेकिन आप इसके लिए बोर्ड को बाध्य नहीं कर सकते कि वह हमेशा 1 वर्ष के ही अंतर को पूछेगा। अगर सवाल में 2 वर्षों का अंतर होगा तो उस तरह से कुछ रेशियो भी दिए जाएंगे। सवाल में कभी-कभी 3 वर्षों और 8 वर्षों का अंतर भी हो सकता है, जिसको मैं कल के वीडियो में समझाने का प्रयास करूंगा। यहाँ पर देखेंगे 15 और 17 यानी 2 वर्ष का अंतर है, तो ये 2 वर्ष जो है 1 + r/100 पर पावर 2 होगा, जो लेफ्ट साइड में आकर के a/p पर यह रूट हो जाता है। तो वही मैंने यहाँ पर किया भी है, आप देख रहे हैं साफ साफ लिखा हुआ है कि 9:16 जो है, तो 9:16 3/4 हो जाता है। a/p अगर इसको मैंने किया होता तो 16/9 हो जाता, जो 4/3 हो जाता। तो आप ये 3 को p मान लें और 4 को a मान लें, तो आप 3 रुपये पर 1 रुपये ब्याज पाते हैं। 3 रुपये पर 1 रुपये ब्याज मिला, तो आप ही बताएं कि यह 1/3 होगा कि नहीं? 1/3% हुआ, तो जब इसको तोड़ेंगे तो 100/3 100/3, इस तरह से यह आंसर 33 होल 1/3% आता है। उम्मीद करते हैं कि शायद आपको अंतिम के 2 क्वेश्चंस कुछ डिफरेंट लगे होंगे। कल मैं इसी सवालों में जब अंतर 8 और 10 वर्ष तक का आ जाए तो उसको कैसे बनाया जाता है उस पर प्रकाश डालने की चेष्टा करूंगा। धन्यवाद।